ख़वातीन हज़रात, T2F के प्लेटफॉर्म से आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक सबका जो प्रमोशन है उसका सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में जब हम आर्ट की बात करते हैं तो उसमें परफॉर्मिंग आर्ट भी शामिल है, और इसी सिलसिले में आज हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर दरबूका प्लेयर मोहम्मद हसन ख़ान, वैसे तो नाम है इनका, लेकिन दरबूका से जो इनकी एसोसिएशन है उसकी वजह से इनका नाम ही इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में हसन दरबूका हो गया। हसन दरबूका हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है हसन? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। अच्छा। सर कैसे? हसन, पहले तो खुशामदीद आपको T2F में। दूसरा, ये जो दरबूका है ये बहुत कॉमनली नोन नहीं है हमारे आम आदमी के लिए, तो हमें ये बताइए कि दरबूका है क्या? एक्चुअली दरबूका जो है ना, बेसिकली एक तर्किश इंस्ट्रूमेंट है, और इसकी बहुत सारी जो है, आप ये कह लें कि शाखें हैं, जैसे कि दरबूका है, दुम्बिज है, जाम्बे, कॉन्गो है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। लेकिन जो दरबूका जो नेम है वो बेसिकली तर्किश नेम है, तर्किश में ज़्यादा यूज़ होता है। और तुम्बिज होता है वो एक अलग साज होता है, सेम यही होता है, वो अरबिक होता है। और जो जाम्बे होता है वो अफ्रीकन होता है। ये इन एरियाज़ में प्ले होता है बस ज़्यादातर। ठीक, ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई ऐसे इंस्टीट्यूट या ऐसे इदारे मौजूद हैं जहाँ इस किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्ले करने के लिए ट्रेनिंग होती हो, या कुछ इस तरह का सिलसिला? एक्चुअली हमारे जितने भी हमारे मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की जितने भी कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पर इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि ये बेसिकली जो है ना एक इंटरनेशनल दरबूका है और अरबिक इंस्ट्रूमेंट है। तो अरबिक इंस्ट्रूमेंट्स का जो है रुझान जो है वो इस एरियाज़ में ज़्यादा कम है। तो इसकी कोई क्लासेस मैंने खुद इंटरनेट से क्लासेस ली थी, इंटरनेट पे देख के उसको सुनकर। पूरे वहाँ पे चैप्टर्स होते हैं, 1 लेसन, 2 लेसन, 3 लेसन, फिर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये पूरे होते हैं। और ये एक साल के पूरे चैप्टर्स होते हैं, पूरी क्लास उसको लेनी पड़ती है। ऐसा कोई अभी तक तो मैंने तो नहीं देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान में उसको सिखाया जाता हो। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि इसको आपने अपने तौर पे सीखा है। और जो मैंने आपके बारे में जितना मेरी मालूमात हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपको पाकिस्तान में मिले हैं, और मैंने सुना ये है कि आपकी सतह का, आपके लेवल का दरबूका प्लेयर जो है वो मौजूद नहीं है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखें, दुरुस्त मैं इसके बारे में कुछ क्या कह सकता हूँ। मैं ये एक बात ये है कि देखें, सब चीज़ें मेहनत से होती हैं। जो कुछ ऐसे मुझसे भी अच्छे म्यूजिशियन हो जो मैंने उनको नहीं देखा हो, तो ये बात तो मैं नहीं कह सकता कि मुझसे मेरे जैसा कोई नहीं है। हर कोई एक इंसान जैसा, जो एक इंसान कर सकता है वो दूसरा इंसान भी कर सकता है। बस मेहनत की ज़रूरत है। मैं जहाँ तक मैं कॉन्सर्ट्स में प्ले करता हूँ, फर्स्ट क्लास लेवल पे प्ले करता हूँ, वहाँ तक मैंने नहीं देखा भी किसी को। वैसे प्ले बहुत सारे लोग करते हैं, ये कि वो भी मेहनत करें तो। और अवार्ड्स की क्या तफसीलात है? अवार्ड्स में सबसे पहले अवार्ड मिला था 2014 में, 2014 के अंदर। वो पाकिस्तान के अंदर से तकरीबन 4 लोग हम लोग गए थे दुबई। तो इंडिया से 4 लोग थे और बांग्लादेश से 4 लोग थे। एशियन दरबूका प्लेयर वहाँ पे हुआ था, तो एशियन का फर्स्ट दरबूका प्लेयर का अवार्ड मुझे मिला था 14 के अंदर। 16 के अंदर हम दोबारा गए थे, 16 के अंदर बेस्ट दरबूका प्लेयर इन पाकिस्तान मिला था। एंड 18 के अंदर गए थे, 18 के अंदर भी बेस्ट दरबूका इन पाकिस्तान। बहुत उम्दा। क्या ख्याल है कि एक परफॉर्मेंस भी साथ हो जाए ताकि लोगों को पता चले कि ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है और कैसे बजता है और किस तरह साउंड करता है? प्लीज़।
बहुत खूब हसन, और बहुत शुक्रिया कि आपने इतना खूबसूरत प्ले किया। मुझे ये बताएं कि आपने तो अपनी तरबियत इंटरनेट के ज़रिए खुद ही हासिल कर ली। इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक बड़ी मुस्बत किस्म की सरगर्मी है, नौजवानों के लिए एक हॉबी है अगर कोई इसको ऑप्ट करना चाहे। आपने कभी सोचा कि कोई ट्रेनिंग का सिलसिला, लोगों की तरबियत का सिलसिला जो है वो शुरू कर? एक्चुअली मेरे अपने पेज के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हमें सिखा दें, ये इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ से मिलता है, कैसे सीखते हैं। तो मैंने अभी तक काफ़ी जो लड़के हैं पाकिस्तान के, उनको कुछ ट्रेनिंग्स दी हैं अभी, वो भी इंटरनेट के ज़रिए से लिए। और 2-3 लड़के जो हैं वो इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, एक लाहौर से करता है। तो उनको मैं इंटरनेट के ज़रिए से क्लासेस देता हूँ। और एक्चुअली क्लासेस देने का मसला नहीं है, आपके अंदर खुद एक मज़ा होना चाहिए इसका सीखने का, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत डिफरेंट है। लोग गिटार सीखते हैं, ढोलक, तबला, कीबोर्ड, वायलिन, ये इंस्ट्रूमेंट मुझसे बहुत डिफरेंट है। और मैं जिस तरह से सिखा रहा हूँ लड़कों को, वो 4-5 लड़के हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं उसको। और जो सीखना चाहता है तो सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सिखाने का। अच्छा, कितनी जान होनी चाहिए हाथों में इसको बजाने के लिए? एक्चुअली जान इसमें जितने भी हो, लेकिन आपके इसके अंदर एक्सरसाइज होनी चाहिए अपने हाथों की। इसकी बहुत डिफरेंट एक्सरसाइज है। और इसके एक्सरसाइज जिस तरह के लोग जाते हैं, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इसकी इससे बिल्कुल हटके। इसके अंदर सबसे मेन है कि आपने स्विमिंग करनी है, स्विमिंग होनी चाहिए। क्योंकि स्विमर का जो हाथ होता है हर तरह से चलता है, तो उसकी लचक होनी चाहिए हाथ के अंदर आपके। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो एक पंच होता है जो हाथों को पंचिंग करता है, अक्सर आपने देखा होगा उंगलियों को पंच करने के लिए। वो एक्सरसाइज होती है, आपकी उंगलियां जो हैं वो इधर लगनी चाहिए, क्योंकि ये उंगली भी यहाँ लगती है, देखें किसी की, इसका रुख उस तरफ करके दिखाइए ये कि। उंगली है और इसको यहाँ लगाना है। अच्छा, बहुत अच्छा। ये बताएं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके मुख्तलिफ साइज़ हैं, इसकी साख्त मुख्तलिफ है, और उनमें क्या फ़र्क होता है? देखें, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ना, वो होता है 10x10 का। और जो अलग अलग, इसलिए इसको अलग अलग कंट्रीज़ में ना अलग हिसाब से यूज़ किया जाता है। जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो 10x10 है, आपका 16x16 भी मिलेगा आपको। यानी डायामीटर की हम बात कर रहे हैं, जी जो जी, इसका जो, ऐसे हाँ, जी जी। ओके। और इसमें जो सबसे छोटा साइज़ आता है वो 4x4 का आता है, 6x6 होता है, 8x8 होता है। लेकिन इंटरनेशनली जो लोग, जो देसी लोग बनाते हैं, वो पूरा पूरा साइज़ बनाते हैं, 10x10, 12x12, 14x14। जो इंटरनेशनली बनाते हैं वो 9.5 9.5। और वो शीट्स जो होती हैं, जो शीट्स है, ये 9.5 की शीट्स है। ये शीट्स आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी कहीं, या तो आपको दुबई से लेनी पड़ेगी या दूसरे कंट्री से। अच्छा, क्या पाकिस्तान में ये इंस्ट्रूमेंट बनाया जा रहा है? अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाया नहीं जा रहा, इस तरह की जो कॉपी होती है वो बनाई जा रही है कॉपी, और वो लोकल कॉपी होती है। और उसका साउंड्स में इसके साउंड में फ़र्क है। मैंने आपको पहले बताया कि वो पूरे पूरे साइज़ देते हैं, 10x10 देते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल होता है वो उसमें आधा इंच कम होता है। इसका जो ये 10x10 जो आप कह रहे हैं, या मैं इसको कहता हूँ कि 10 इंच का जो इसका डायमीटर है, जी। उसमें मुख्तलिफ जगहों से क्या मुख्तलिफ किस्म के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या जिस जगह से भी आप बजाएंगे एक ही तरह का साउंड आता है, या साउंड निकालने की कोई टेक्निक होती है? ज़रा उसको थोड़ा सा डिस्कस वो करते हैं। टेक्निक्स होती है, देखिए साउंड की ना, मैं मेरी इस फ्रंट वाली उंगली को देखें, ये एक साउंड हो गया, ये हर तरह से एक साउंड आएगा। अब इसको साउंड बनाना है तो आपने अपने हाथों की पोजीशंस को चेंज करना पड़ेगा। ये एक उंगली से साउंड अलग था, 3 उंगलियों से साउंड अलग हो गया, 4 उंगलियों से साउंड बनना स्टार्ट हो गया। बन तो एक से, ये साउंड अलग है, अलग है। और इसका जो मेन कमाल है, ये हाथ की पोजीशन जो समझ गया, क्योंकि अक्सर लोग बजाते हैं तो यूं यूं करके बजाते हैं, तभी आपने देखा हो, लेकिन ये हाथ बड़ा मेन होता है जो बीच में रखता है। इसका साउंड को बनाना मुश्किल है।
अच्छा, पाकिस्तान में अभी कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? ओवरऑल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म कर चुका हूँ, और पाकिस्तान के नवाई इलाकों में गया हूँ, गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, और ढेर की, एफएफसी, सादकाबाद, डेरा गाजी खान, बावलपुर, जितने भी शहर हैं उनमें पाकिस्तान से बाहर तो आप दुबई में आपने कहा, उसके अलावा भी कहीं आपने मैं अल्हम्दुलिल्लाह बैंकॉक गया हुआ हूँ। बैंकॉक के अलावा मैं थाईलैंड गया हूँ। थाईलैंड के अलावा मैं गया हुआ हूँ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के अलावा मेरा अमेरिका का टूर था, तो वो अभी ये इस वजह से कैंसिल हो गया। एक और परफॉर्मेंस अगर आपकी हम कहें कि हमारे नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए, हाजरीन तो आजकल ज़रा मुश्किल हो जाता है इस हालत में या लॉकडाउन के सिलसिले में, ऑन ग्राउंड आपको ऑडियंस नहीं मिलता, लेकिन वो एक फ़िल्म हमने अपने ज़माने में कभी देखी थी अमिताभ बच्चन की, जिसमें कोई डांसर स्टेज पे होती है और वो पूरे हॉल में अकेला बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि सुनने वाला होना चाहिए, तो फिर जो है ना ताली आपको ऐसा ही है, अकेला बजाऊंगा वगैरह। तो ज़रा बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा। ये बताएं, जब ये सब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं और ये रिदम, ये ताल, ये आवाज़, ये सारा कुछ, रक्स करने को दिल नहीं चाहता? एक्चुअली रक्स करने का दिल इसमें चाहता भी है, लेकिन कोशिश ये होती है कि कॉन्सेंट्रेट जो है ना वो आपका इसके ऊपर म्यूज़िक पर आए, तो ताकि जो है ना कुछ ऐसे गलतियाँ तो हर किसी से होती हैं, अच्छा, लेकिन कोशिश होती है कि गलती ना हो, बस तो पूरी तरह फोकस आप जो है ना हो जाते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी सारे म्यूजिशियंस होते हैं जो सामने देख रहे होते हैं, वो मैं करता हूँ, लेकिन जहाँ पर जो है बहुत सारी ऑडियंस होती है, लेकिन ऑडियंस अभी हमें देख रही है, तो अगर आप लोग सामने होते तो मैं आपको ज़रूर देखता सामने। सही है। अच्छा, वैसे क्या एहसास क्या होता है जिस वक्त ये सब बज रहा होता है, इसकी सब आपको, आपके कानों में भी जो है इसकी आवाज़ आ रही होती है, क्या फील करते हैं? कुछ कोई खुशी होती है, कुछ उदासी होती है, या कुछ अजीब क्या कैफियत क्या होती है? देखिए, जब प्ले करते हैं ना, तो उसके अंदर एक फितरती बात है कि ऐसा होता है कि खुशी इस चीज़ की होती है कि मैं सामने वाले के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ पेश कर रहा हूँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक बना के पेश कर रहा हूँ, और क्योंकि ये म्यूज़िक बहुत डिफरेंट है, तो लोग उसको ज़रा देखते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये साउंड इफेक्ट कैसे बन रहे हैं, साउंड निकल कैसे रहा है। मुझे खुशी तो बहुत होती है, और जब जो देखने वाले हैं वो बताएंगे कितनी उनको खुशी हुई देख के।
नहीं, आपने तो ऑडियंस के साथ भी परफॉर्म किया है, तो आप वो तजर्बे बताएं कि जब लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। देखिए ऑडियंस जो होती है ना, जब वो आपके साथ कनेक्ट हो जाती है और वो कहती है कि बस आप ही को सुनना है, और जिस तरह के हम कॉन्सर्ट्स में बजाते हैं, बड़ा इंजॉय करते हैं, तो उसमें एक अलग, आप कह लें कि आमद कह लें, या आप ये कह लें कि अलग ही तौर पे जो है ना आपके ख्यालात, आपकी रूह, आपके हाथ एक अलग जो है ना स्टेज पे चले जाते हैं, जो आम डेज में स्टेज पे नहीं जाते, क्योंकि ऑडियंस का प्यार देख के, ऑडियंस का शोर देख के जो है ना आपके अंदर एक चार्म आ जाता है। ऑडियंस शामिल कैसे होता है आपके साथ? ऑडियंस साथ ऐसे होता है कि कुछ गेम्स होते हैं, एक ड्रम सर्कस होते हैं, उसके अंदर ड्रम सर्कस लाने पड़ते हैं, तो ऑडियंस से क्लैप करवाते हैं, ऑडियंस के साथ साउंड्स बनवाते हैं, किस तरह से साउंड्स बनते हैं। अक्सर कॉन्सर्ट्स के अंदर जो मेरे कॉन्सर्ट देख चुके हैं उनको पता चला से आइडिया होगा कि 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, तो इस तरह से पूरा बिल्डअप होता है, फिर एक म्यूज़िक बनता है, फिर एक रिदम बजती है, पूरा एक माहौल टाइप का बनता है। तो कुछ बनाने की कोशिश करें, हमारे पास जो साउंड इंजीनियर बैठे हैं वो क्लैप कर लें तो क्या बनेगी बात? बन जाएगी क्यों नहीं? ज़रा देखें, आप बताइएगा, ये आपको बताएंगे आप ताली कैसे बजाएंगे। आपने 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3, चलें, ये बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज भी हुई साथ साथ। और फैमिली कितनी बड़ी है? फैमिली माशाल्लाह बड़ी है, बेगम, बच्चे? बेगम, बच्चे, कितने बच्चे हैं? एक बेटी भी है। एक बेटी है, ओके। आगे किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान में म्यूज़िक का ओवरऑल, और आपका जो पर्टिकुलर शोबा है इसको किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ चीज़ें जाएंगी आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में जो है, जो अभी तकरीबन 2 साल से जो मैं देख रहा हूँ, वो पाकिस्तानियों ने बहुत अच्छा करा कि हमारे पाकिस्तानी म्यूज़िक को प्रमोट करा, हमारे पाकिस्तानी बैंड्स को प्रमोट करा। हमारे पाकिस्तान के अंदर जितने कॉन्सर्ट्स हुए 2016 से लेकर 2019 तक, 4 साल तक जो भी कॉन्सर्ट्स हुए, बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छा रिस्पांस था, और आगे भी इससे ज़्यादा रिस्पांस आएगा, क्योंकि लोगों को ये पता चल गया है कि हमारे मुल्क का जो म्यूज़िक है, हमारे मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आप देखें कि हमारे मुल्क की जो जितने भी बड़े नाम हैं ना, सारे हमारे मुल्क के। तो अब की जो जनरेशन है वो अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कॉन्सर्ट्स करवाते हैं, पब्लिक प्लेस पे कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसमें सारे पाकिस्तानी होते हैं। जितने फूड फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जितने बड़े बड़े आप देख लें कि कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, वो सारे प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तानी म्यूज़िक को। और आगे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान के ही आर्टिस्टों को इनवाइट करें, क्योंकि अब तो कोई इंटरनेशनल आर्टिस्ट आ भी नहीं रहा। तो ये कि इंशाल्लाह इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आए पाकिस्तान में, लेकिन आपने अपने ही आर्टिस्ट को प्रमोट करना है, अपने मुल्क के आर्टिस्ट को। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान में जो म्यूज़िक और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका मुस्तकबिल जो है वो मुनासिब है, अच्छा है, ताबनाक अच्छा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे आपकी? हम आखिरी परफॉर्मेंस से पहले पूछेंगे कि हमारा जो यूथ है, ज़ाहिर है कि अगर आप देखें तो उनको उतने मौक़े मैसर नहीं आते। एक तो अकेडमीज़ मौजूद नहीं है, फिर मेंटर्स मौजूद नहीं हैं, सिखाने वाले मौजूद नहीं हैं, फिर उनके पास अपने वसाइल भी उस तरह के नहीं होते। इन सारे हालात को जहन में रखते हुए आप आज के नौजवान को इस मौसीकी के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये करना है कि आप किसी भी शोबे में हो, सिंगिंग हो, वो ड्रमिंग हो, वो गिटारिंग करने हो, आप कीबोर्ड करते हो, कुछ भी करते हो, आपने प्रॉपर तरीके से
उसको सीखना है, और सीखने के मौके नहीं है तो इंटरनेट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आपको हर चीज़ सिखा सकती है, हर चीज़ बता सकती है। उसके लेसन्स होते हैं, उसको लेसन्स को समझें, और कोई भी वीडियो डालने से पहले आप पहले किसी को सुनवाएं, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो डाल देते हैं और फिर बाद में बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपने अपने लिए वीडियो बनाएं, अपने सुनने के लिए, और ऑडियंस के लिए आप एक अच्छा म्यूज़िक बिल्डअप करके दें, अच्छी चीज़ बिल्डअप करके दें, ताकि आपको पता चले आप एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस और सिंगर हैं। हसन, हम चाहेंगे कि अब एक परफॉर्मेंस बगैर ट्रैक के जो है वो हो, तो हमें अंदाज़ा हो कि ये इंस्ट्रूमेंट किस तरह साउंड करता है, और ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो यकीनन। जी, इसको फ्री स्टाइल कहते हैं, और फ्री स्टाइल दरबुका, उसके अंदर हर तरह के अपने पोजीशंस बजानी होती हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी एक झलक दिखाता हूँ। बहुत उम्दा। कभी हाथों में से खून वून तो नहीं निकला? खून तो बहुत निकला हाथों से। अच्छा, हाथों से खून बहुत निकला है। अच्छा। कुछ और प्ले करेंगे? एक छोटा सा पीस और, फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं इसको। इसी के अंदर बजाना है। आप ये देसी स्टाइल होता है जी, उसमें जो भी हमारी देसी रिदम होती हैं उसको भी बजाने की इसमें बहुत टेक्निक्स है, तो वो छोटी सी कोशिश। बहुत शुक्रिया हसन, दोनों बातों के लिए, कि एक तो आप काफ़ी दूर से इस लॉकडाउन के मामले के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, थैंक यू। और दूसरा आपने बड़ा खूबसूरत परफॉर्म किया। ये लॉकडाउन के मामलात ख़त्म होते हैं तो ऑन ग्राउंड्स जो हमारे प्रोग्राम्स होंगे T2F के प्लेटफॉर्म पे, इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे, आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और ऑडियंस के सामने जो है इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। ख़वातीन हज़रात, हसन दरबुका से आज आपको मिलवाया, उनकी परफॉर्मेंस आपने देखी। अब आप हमें अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि ये सब कुछ आपको जो है वो कैसा लगा। बहुत शुक्रिया हसन, आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।